हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारे कॉन्सेप्ट है, आज के हमारे जो थिंकर हैं वो आपके हैं अरविंदो, जो आपके पीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। उन्हीं को हम कवर करेंगे। इनके जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे और इनकी बायोग्राफी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं पीजीटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंदो, जो अरविंदो हैं, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, 15 अगस्त 1872 में। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। डेथ हुई थी इनकी 5 दिसंबर 1950 में। ठीक है। और इनकी एक ग्रंथ है, इन्होंने लिखा था द लाइफ डिवाइन। ये काफ़ी महाग्रंथ है जो इन्होंने लिखा था। ये एक कवि भी कहे जाते हैं, तत्वशास्त्री भी कहे जाते हैं, दृष्टा देशभक्त भी कहे जाते हैं, मानवता के प्रेमी भी कहे जाते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्री भी कहे जाते हैं और सामाजिक विचारक भी कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम जो था डॉक्टर कृष्णधन घोष था और इनके पिता चाहते थे कि आईसीएस में ये वर्क करें, सर्विस करें, प्रिपरेशन करें। तो इन्होंने प्रिपरेशन की, आईसीएस की सर्विस के लिए इन्होंने प्रिपरेशन भी की और क्वालिफाई भी हुए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर त्यागपत्र दे दिया और अपने भारत देश वापस लौट आए, क्योंकि ये पहले भारत देश में ही बंगाल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके पिता इनको ब्रिटेन लेके गए। वहाँ पे ये इनके पिता चाहते थे कि ये शिक्षा ग्रहण करके आईसीएस की सर्विस में अपने कार्य को करें। लेकिन इनका जो मन वहाँ नहीं लगा और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और वापस भारत जब आए तो ये यहाँ पे प्रभावित हुए रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से। तो त्यागपत्र इन्होंने 1906 में दिया था। सर्विस को त्याग दिया उन्होंने और फिर ब्रिटेन से वापस आके भारत में ही इन्होंने अपने कार्यों को किया, जो आध्यात्मिक रूप से व्यक्त किए हैं इन्होंने। तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। श्री अरविंद का दर्शन शास्त्र। इनका दर्शन शास्त्र कैसा रहा? इनका जो दर्शन शास्त्र था वो आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का मिश्रण था। दोनों को इन्होंने मिलाने की बात की। इन्होंने कहा जिस प्रकार भारत में संन्यास जो साम्यवादी है, आध्यात्मवाद है, और पश्चिम में जगत में जो लौकिकवादी भौतिकवादी है, वह परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। इनको आपस में जोड़ कर रखना ज़रूरी है। मतलब भारत के साम्यवादी आध्यात्मवाद और पश्चिमी जगत के लौकिकवादी भौतिकवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संवयन किया। भारत तथा यूरोप दोनों ही अति की ओर चले जा रहे हैं। अरविंदो ने कहा कि भारत जो है, भारत तथा यूरोप दोनों ही अति की ओर चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों, ये ब्रिटेन में भी रहे, पले बढ़े, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना इन्होंने। फिर जब भारत वापस आए तो भारत की हिस्ट्री को पढ़ा, इन्होंने भारत को देखा, भारत को समझा। तब इन्होंने तुलनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया कि भारत और यूरोप दोनों ही अति की ओर चले जा रहे हैं। भारत अध्यात्मवाद की चरम सीमा पर और यूरोप देश लौकिकवाद व भौतिकवाद के उच्चतम शिखर पर है। इन्होंने कहा कि भारत में अध्यात्मवाद बहुत चल रहा है, जो इतनी मतलब इसकी सीमा पार हो चुकी है। और यूरोप में क्या है, भौतिकवाद की इतना चल रहा है, लौकिकवाद, कि वहाँ उसकी सीमा बहुत ऊपर तक शिखर पर पहुँच गई है। अपने प्रति या चरम रूप में ना तो अध्यात्मवाद व्यवहारिक है, इन्होंने बताया। जब दोनों के बारे में बताते हुए इन्होंने आगे बात करी कि भारत और यूरोप दोनों अपने प्रति या चरम रूप में ना तो अध्यात्मवाद व्यवहारिक है और ना ही भौतिकवाद अंतिम आदर्श। ऐसा किसने कहा है? अरविंदो ने कहा है। तो ये इस तरीके से कोटेशन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो
अध्यात्मवाद अपने प्रति या चरम रूप में ना तो अध्यात्मवाद व्यवहारिक है और ना ही भौतिकवाद अंतिम आदर्श। ये जो कोटेशन है किसने कही है? तो ये किसने कही है? अरबिंदो ने। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अंततः दोनों का संयम न केवल आवश्यक है अपितु उपयोगी भी है, इन्होंने बताया। आगे ये कहते हैं परम सत्य एक आध्यात्मिक तत्व है, वह केवल अविरल, अलक्ष्य, अनुभवातीत और अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं अपितु इसमें गतिशीलता, उद्विकास तथा एक से अनेक में परिवर्तन होने के गुण मौजूद हैं। ये एक सत्ता ऐसी नहीं है कि भाई स्थिर है, ये गतिशील है, ये उद्विकासी एक क्रम में चली आ रही है और ये अनेक परिवर्तन के गुण इसके अंदर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि भारत में संन्यासवाद के आदर्श का प्रतिपादन करने वालों ने वेदांत के सूत्र एक ही हैं, दूसरे नहीं। उन्होंने कहा जो भारत में संन्यासवाद के आदर्श का प्रतिपादन करने वालों ने वेदांत के जो सूत्र हैं एक ही हैं, दूसरा नहीं है। उन्होंने कहा अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का यह संवयन अरस्तु और हीगल की भांति केवल एक बौद्धिक विचार नहीं अपितु मनुष्य के लिए एक व्यवहारिक योजना है। इसके प्रति वे अपने भौतिक प्रयोजन को आगे बिना ही परम सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे ये कहते हैं अपने विचार को व्यक्त करते हुए कि इतिहास तथा संस्कृति संबंधी विचार। आगे ये इतिहास और संस्कृति के विचारों को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं अरविंदो जी कहते हैं इतिहास के क्रम विकास में आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। काली को परमात्मा की निर्णायक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार काली का गतिशील क्रियाकलाप ही इतिहास है। इन्होंने कहा काली को परमात्मा की निर्णयात्मक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार काली का गतिशील क्रियाकलाप ही इतिहास है। बंगाल का राष्ट्रवाद और फ्रांस की क्रांति। आगे ये कहते हैं जिस तरीके से बंगाल में राष्ट्रवाद हुआ था, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो बंगाल का राष्ट्रवाद है और फ्रांस की जो क्रांति है, ये दोनों में जो ये परिवर्तन हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। इन्होंने यहाँ पे बताया यहाँ पे जो जनता थी उनके अंदर ये आक्रोश कैसे उत्पन्न हुआ। इन्होंने बताया कि जैसे भगवान इनके साक्षात इनके साथ हो गए और इन्होंने इतना बड़ा राज्य का, या फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वो राजा के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए, जनता के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। तो अरविंदो जी मानते हैं कि ये जो जनता के अंदर इतनी ताकत आई उसका कारण ईश्वर है, अध्यात्म है। जनता के अंदर ईश्वर विद्यमान हो गया, एक मार्गदर्शन के रूप में, एक कहने का अनुसरण करने के लिए जनता को भगवान साक्षात उनके साथ हो गया। तो ऐसा जो है आपके अरविंदो जी मानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, बंगाल का जो राष्ट्रवाद हुआ, ये सभी के पीछे ईश्वरी सत्ता है, ईश्वरी शक्ति का हाथ है। भगवान ने आध्यात्मिक रूप से लोगों के अंदर जागृत पैदा की कि हाँ, आपको अपने हित के लिए, अपने देश के लिए लड़ना होगा। आगे अरविंदो जी कहते हैं ह्यूमन सर्कल में अपने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बतलाया। ह्यूमन सर्कल इन्होंने जो पुस्तक लिखी इसमें इन्होंने वैदिक युग को क्या कहा है? भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग। तो ये आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएंगे कि किसने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बताया है। तो किसने बताया? श्री अरविंदो जी ने। ठीक है, और किस में बताया था? तो ह्यूमन सर्कल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जाति को इन्होंने क्या क्या परंपराबद्ध सामाजिक रूप। इन्होंने कहा प्रतीकात्मक युग बतलाया। वर्ण को वे
प्रकारात्मक सामाजिक संस्था मानते हैं और जाति को परंपरात्मक परंपराबद्ध सामाजिक रूप मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। परिशुद्ध केवल शरीर को ही नहीं, आगे ये कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को परिशुद्ध केवल शरीर को ही नहीं करना, अपितु मन, बुद्धि और विवेक सब कुछ को ही होना चाहिए। तभी कहीं मानव अपने जीवन को राष्ट्र के स्वार्थ नियोजित कर सकता है। तब कहीं वह युग की आत्मा या राष्ट्र की आत्मा के घनिष्ठ होने का आनंद उठा सकता है। आगे कहते हैं भारत क्या है? राष्ट्र का एक नया स्वरूप। इस रूप में भारत को देखते हैं। आगे कहते हैं कि भारत जो है एक भौगोलिक नाम या प्रकृति भूखंड मात्र नहीं है, अपितु यह एक ऐसी शरीर धारणी देवी है, एक शक्ति माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा है कि ऐसी शारीरिक सारिणी जो आपकी धारणी जो देवी है, शक्तिमयी माँ है, जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही हैं। ये कोटेशन किसने कही है? तो खाली ये भी आ सकता है, धारणी ना करके धारणी देवी नहीं, यहाँ से आ जाए अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही हैं और उनका पालन पोषण करती रही हैं। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? अपना सदैव अर्पण करने की भावना को ही श्री अरविंदो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं। आगे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ उत्कर्ष और आनंद के लिए हो, अपने देश और उसकी स्वतंत्रता के लिए, रक्तदान के आनंद के लिए हो, तो ऐसा देश प्रेम होना चाहिए। आगे देखते हैं इन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के बारे में क्या कहा एवं मानवतावाद, मानव एकता के बारे में क्या बात कही है। इन्हें धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीयता को धर्म के रूप में स्वीकार किया है और घोषणा की है कि भारत पराधीनता की जंजीरों से तब तक विमुक्त नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक भारतवासी राष्ट्रीयता की सच्ची भावना से ओतप्रोत नहीं हो जाते। राष्ट्रवाद को ईश्वरीय देन व आदेश समझते हैं। राष्ट्रवाद तो एक सनातन धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रवाद अमर है, वह मर नहीं सकता। कोटेशन इस तरीके से काफ़ी बनेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। राष्ट्रवाद को ईश्वरीय देन व आदेश समझते हैं। राष्ट्रवाद तो एक सनातन धर्म है, किसने कहा है? अरविंदो जी ने, जो ईश्वर से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रवाद अमर है, वह मर नहीं सकता। हम तो केवल मातृभूमि के दिव्य रूप को पूज मानते हैं, किसी प्रकार के वर्तमान राजनीतिक लक्ष्य को नहीं। भारत माता वेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य इनको स्वतंत्र कराना है। किसने कहा है? अरविंदो जी ने। श्री अरविंद ने वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख में लिखा, राष्ट्रवाद राष्ट्र में देवी एकता को प्राप्त करने की एक उत्कृष्ट अभिलाषा है। तो ये कोटेशन किसका है? अरविंदो जी का। तो ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लासेस के बारे में पता चल सके और जिसको इसकी नीड हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।